गुरनाम सैनी जी, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपका पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आज आप इस मेरे प्रांगण में आए और आपका स्वागत है जी। गुरनाम जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आप सैनी समाज सभा के अध्यक्ष हैं। आपने अपने समाज के लिए बहुत से कार्य किए, लेकिन अब आप समाज सेवा से राजनीति की ओर आ रहे हैं, तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम जी, देखो, मैं सैनी समाज सभा का एक सेवक के नाते बहुत लंबे समय से जुड़ा हूं और समाज सेवा में लगा हूं। लेकिन इससे पहले भी मैं हमारे पिताजी गांव के सरपंच रहे और कई बार चुनाव लड़ा और उसके बाद मैंने ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा और ब्लॉक समिति के अंदर मैंने एक तरफा 5 गांव के अंदर वोट आई और उसके बाद मैंने फिर फाइट किया चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए और मुझे वाइस चेयरमैन का थानेसर का उसमें मेरे को जिम्मेवारी मिली और मैंने बखूबी 5 साल के लिए वाइस चेयरमैन के पद पे लोगों की सेवा की जी। लेकिन अब जो है, आपने थानेसर विधानसभा से टिकट का आवेदन भी किया है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे इस बारे में और क्या कुछ आप सोचते हैं थानेसर के बारे में? क्या कुछ रोड मैप है? क्यों आप चुनाव लड़ना चाहते हैं थानेसर विधानसभा से? थानेसर विधानसभा में मेरा यही घर है, मेरा परिवार है और मैं समाज सेवा में लगा हूँ और सभी 36 बिरादरी से मिलकर मैं यहाँ पे लंबे समय से काम कर रहा हूँ। और यहाँ थानेसर की जो बात है, यहाँ से मेरे समाज के पहले चौधरी साहब सिंह सैनी यहाँ से 82 में विधायक बने और उसके बाद सरदार गुरदयाल सिंह सैनी जी वो भी यहाँ से 87 में विधायक बने और उसके बाद लोकसभा की जो बात है उसमें भी मेरे समाज के यहाँ से 6 बार सांसद बने और बीच में उनके बाद एक मौका मिला बहन शशि सैनी को और वो कांग्रेस की टिकट पे बहुत अच्छी वोट लेकर फाइट में रही और थोड़ी वोट से वो हारे। तो दावा यहाँ पे सैनी समाज का बनता है, ओबीसी समाज का लंबे समय से बनता है, लेकिन कुछ कारणों से बीच में काफी लंबा समय रहा कि हम लोग भी अपना यहाँ समाज सेवा में लगे हुए थे और उसके बाद अब पूरा मैंने समाज की मीटिंग बुलाई और मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया कि हमें अपना दावा यहाँ से रखना चाहिए। जी। तो गुरनाम जी, जब कोई राजनीति में आता है, इस तरह से टिकट मांगता है, तो अपने वोटों का जो हिसाब किताब है वो पहले ही करके आता है। तो आप किस आधार पर जो है टिकट मांग रहे हैं? मैडम जी, देखो, यहाँ पे थानेसर के अंदर मेरे सैनी समाज की बहुत अच्छी वोट है और लगभग 18,000 के लगभग वोट यहाँ पे है। तो उसके साथ साथ पूरा ओबीसी समाज और मेरा रुतबा जो रहा यहाँ पे 36 बिरादरी को सभी धर्म कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर सभी संस्थाओं की धर्मशालाएं हैं और लगभग संस्थाएं भी वो स्टेट लेवल की जिम्मेदारी निभाती हैं और उसके कारण मेरा सभी सर्व समाज की धर्मशालाओं के प्रधान या उनके नुमाइंदों के साथ हमेशा से मैं जुड़ के चलता हूँ और उनका बड़ों का आशीर्वाद और साथियों का मेरा साथ रहता है और हम मिलकर काम करते हैं। तो इसलिए थानेसर की सीट मेरे लिए सबसे प्रेफरेंस है और इसलिए मैंने विचार बनाया कि थानेसर सीट पे मैं भाजपा का उम्मीदवारी चाहूंगा कि मुझे भाजपा पार्टी शीर्ष नेतृत्व मेरे पे उम्मीद जताए और मैं यहाँ से सीट निकाल कर उनको कमल का फूल की लेकर और मैं उनकी सीट निकालकर माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की झोली में डालूं। जी। तो आपने जैसा कि कहा कि जो ओबीसी समाज है उसका अच्छा रुतबा यहाँ पर है, लेकिन जो भाजपा है उसने तो जो हरियाणा की जो बागडोर है वो सैनी समाज को दी है, यानी कि जो मुख्यमंत्री है वो सैनी समाज से ही है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। लेकिन अगर बात की जाए अन्य राजनीतिक दलों की तो वो ओबीसी समाज को केवल वोट भर मानते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं मैडम जी, ऐसा नहीं है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ओबीसी समाज से हैं और वो अभी 12 मार्च को यहाँ से उनके पास ये बागडोर हरियाणा की आई है और आपने देखा जब से उनको जिम्मेदारी मिली तो वो लोकसभा चुनाव यहाँ पर उनकी देखरेख में लड़ा गया और 5 सीट यहाँ से लोकसभा की आई और उसके साथ साथ उन्होंने जैसे ही चुनाव के रिजल्ट के बाद एक तरफा पूरी 36 बिरादरी के जनहित के लिए और लोगों के जो उन्होंने भावनाओं को समझा कि जहां जहां भी दिखते थी और उनको, क्योंकि
मुख्यमंत्री जी हमारे एक ग्राउंड लेवल से उठकर किसान वर्ग से आगे बढ़े हैं और उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए या आड़ती भाइयों के लिए या अन्य सभी वर्गों के लिए या अपने कर्मचारियों के लिए सबके हित को देखते हुए उन्होंने जन कल्याण नीतियां जो उन्होंने घोषणाएं की हैं। और घोषणाएं नहीं, आप आमतौर पे देखा जाता है जब चुनाव होते हैं, चुनाव के दिनों में घोषणाएं की जाती हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो साथ के साथ अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर और इन सब घोषणाओं को अमली जामा पहनाया। और आज जो अपोजिशन के लोग भी कहते थे कि मुख्यमंत्री तो 2 महीने के लिए बनाए हैं या ये कैसे काम करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ, अब बहुत ही सूझबूझ के साथ, जो हरियाणा की बागडोर पूरे हरियाणा के अंदर घूम घूम के उन्होंने यहाँ तक आज पहुंचे हैं और सभी लोग उनसे खुश हैं। जी, तो अब जो है चुनावों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में आपने भी टिकट की मांग की है, लेकिन अगर भगवान ना करे ऐसा हो, अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी से, क्योंकि एक एक सीट की जरूरत है। भाजपा पार्टी को आज बहुत अच्छा रुतबा भारतीय जनता पार्टी का है और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और उन्होंने अभी तीसरी बार सरकार देश में बनी है और हरियाणा के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो काम चल रहे हैं वो भारत एक विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि मुझे यहाँ से जो मेरा ओबीसी समाज या एससी समाज या सर्व समाज के मेरा सबके साथ तालमेल और जो साथी रहते हैं, हम मिलके काम करते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि भाजपा इस बार मुझे टिकट जरूर देगी। तो एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, थानेसर के लिए क्या सोचते हैं, क्या कुछ रोड मैप है? देखो, थानेसर के अंदर एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो यहाँ पर हमारे यहाँ मानचित्र पे कुरुक्षेत्र जा रहा है, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र है और पूरे देश के क्या पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कुरुक्षेत्र की ख्याति है। और कुरुक्षेत्र में डेवलपमेंट के काम काफी अच्छे हुए हैं और काम भी चल रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास साथ लेके चली है। और हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर काम किए गए हैं, लेकिन फिर भी कुरुक्षेत्र की जो कुछ काम अधूरे हैं उनको हम पूरे करेंगे और परिवारवाद से ऊपर उठकर काम करेंगे। जी, गुरनाम सिंह सैनी जी, आपने बी पॉजिटिव न्यूज से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।